साथ, एक मुलाकात मेहमान के साथ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक मुलाकात मेहमान के साथ, और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर और बहुत खूबसूरत शख्सियत, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि बहुत सादा तबीयत आदमी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आपको उनकी तरफ लेके चलें, लेकिन आपसे सिर्फ सबसे पहले बात है कि जब हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर किया करें, और जब आप शेयर करेंगे तो ये गुफ्तगू, ये इल्मी गुफ्तगू कई मालूमात औरों तक पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं पीर सैयद मजीद अली शाह साहब, दामद बरकातुहुमुल आलिया, इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ। और हमारे इस प्रोग्राम में एक नातख़्वां और एक आलिम बैठा करता है। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो बात हमें नहीं पता वो आप तक पहुँचे। आइए पहले देखते हैं बाजी क्या कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। परेशानी और आसानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। परेशानी हो तो अल्लाह से मदद मांगो, और आसानी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या बात है, क्या बात है। देखा बाजी ने कितनी खूबसूरत बात करी। और अभी हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे तफसीली बात करेंगे। और आज का हमारा ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए, और देखना ना भूलिए। हमारे साथ तो ये ज़रा देख लेते हैं। एक आपको अगर कुछ मालूमात करनी है तो आप सवालात लिख सकते हैं, कमेंट्स में आप सवालात लिख सकते हैं। जी बस मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ हज़रत का। पीर सैयद मजीद शाह साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान इनको रूहानी काम से, और फिर माशाल्लाह एक शोबा बहुत अच्छा है इनका कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सना पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 से ज़ायद आपने नाते लिखी हैं। तो इससे पहले कि मैं इनकी तरफ आऊँ तो ज़रा होशियार रहिएगा, लेकिन मिलते रहिएगा और गुफ्तगू करते रहिएगा, कमेंट्स देते रहिएगा। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको पीर सैयद मजीद शाह साहब के पास। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा शाह साहब, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दौलत खाने पे हाजिर हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इतना वक्त दिया, टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको, आपके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे लोग आपको देखना भी चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू भी करना चाहते हैं। जी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूँगा कि आज हमें कोई अपनी लिखी हुई नात के एक अस्थाई और एक अंतरा वो सुनाए, और फिर आगे चलते हैं। आगे व्यूअर्स देखिए हमारे साथ सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नात लिखना ये एक अपनी चाहत तो है, लेकिन जब तक के फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हो तो हम नात लिख नहीं सकते, क्योंकि उनकी तारीफ तो खुद रब ताला ने पूरे कुरान में फरमाई। जी हाँ, जी हाँ। और उससे ज्यादा बढ़कर तारीफ तो हो ही नहीं सकती। हम अपनी एक अकीदत उनके हुजूर में पेश करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैंने अभी ये 12वें महीने की 8 तारीख को ये नात लिखी थी, और इसके एक दो शेर आपको नजर करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हश्र में बस वसीला ही काम आएगा, हश्र में बस वसीला ही काम आएगा, हश्र में बस वसीला ही काम आएगा, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आएगा, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आएगा। मेरे आका की चाहत तो देखो जरा, मेरे आका की चाहत तो देखो जरा, उनके मंगतों में मेरा ही नाम आएगा, उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा। आखिरी शेर। उनसे वाबस्तगी में क्या रंगा गया, उनसे
मजीद तू बका पाएगा, अब उबैद मजीद तू बका पाएगा, हश्र में बस वसीला ही काम आएगा। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब को, और शाह साहब ने अपनी लिखी हुई खूबसूरत कलाम पेश किया। देखते हैं हमारे साथ कौन है जी और कहाँ हमारे से। साथ हैं शहजादा जैनुल आबिदीन माशाल्लाह, सैफी माशाल्लाह। और उवैस अली हमारे साथ हैं, हाजी उमर हयात हमारे साथ हैं। हाजी उमर हयात साहब ये हमारे साथ जद्दा से होते हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ये हमारे साथ आज जो शख्सियत बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे पाकिस्तान में रूहानी काम बड़ा खूबसूरत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और ये सारा काम बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लोग फेस पा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे कि आप भले माइक ले लें, आपके पास कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे कि जिनका काम बाज़ दफ़ा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, तो उसकी वजह क्या है, ज़रा नाज़रीन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, काम का होना या ना होना ये अल्लाह ताला के ऊपर मुनहसर होता है, बेशक। ठीक है ना। हम अपनी ख्वाहिश को उसमें रख दें, एक लिमिट लगा दें कि नहीं जी ये काम जो है तेरे दिन में हो जाए, तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इसलिए कि किस्मत भी अल्लाह ताला ने बनाई है, और किस्मत में रद्द बदल करने वाली जात भी अल्लाह ताला की। और हम जो है अहले सुन्नत वल जमात, तो हम पेश करते हैं वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हम खुद गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, सियाकार हैं, हमारा अमल अच्छा नहीं है, कदम कदम पे गलतियां होती हैं। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम के साथ और उनके दुरूद शरीफ के वसीले के साथ जो है अपनी दुआओं को शामिल करते हैं और पढ़ने के लिए बताते हैं। पढ़ने के अलावा जो है हम तावीज़ात वगैरह भी देते हैं जो बुजुर्गान दीन से चले आए। ये तावीज़ात खुद नहीं बनाए गए, अच्छा, बल्कि वहां से मैं चले। आपसे एक बात ये करना चाहूँगा कि तावीज़ात तो आप देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो काम, मिसाल ज़ाहिर है हर काम में टाइम लगता है, जैसे आपने बताया कि ज़ाहिर है जो तावीज़ात करने आ रहा है उसके लिए अमल मकसद क्या ज़रूरी है, और ये तावीज़ात तो ज़ाहिर है कुरानी तावीज़ात हैं, ज़ाहिर है आपका अमल तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन अगले का काम क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह बताएं। उसकी वजह भी बहुत सारी होती हैं कि इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है, आया कि उसकी नीयत क्या है और काम को वो किस नीयत के तहत करना चाहता है। अगर उसकी नीयत बहुत अच्छी है, वो चाहता है कि उसका अगर ये काम हो जाए तो वो अल्लाह ताला के हुजूर में कुछ ना कुछ शामिल करेगा, कुछ नेकियां करेगा, कुछ नवाफिल पढ़ेगा, और इस तरह की मन्नतें भी मानी जाती हैं और वो जायज़ भी हैं हमारे मज़हब में। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो उसका किरदार ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि वो झूठ भी बोलता है, गीबत भी करता है, चुगली भी करता है और एक दूसरे की बुराइयां करता है, किसी का अच्छा सोचता नहीं, वो चाहता नहीं पीर साहब जो है मुझे बताए और मेरा काम हो जाए, ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। होता यही है व्यूअर्स कि जब आप किसी काम के लिए किसी पीर के पास, किसी नेक अल्लाह के बंदे के पास जाते हैं, तो नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काम तो वो जो कर रहे हैं वो कुरान की रूह से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन है, और मैंने देखा शाह जी के आस्थाने में भी कितने लोग आते हैं और कितने लोगों को फायदा पहुंचता है। आइए देखते हैं हमारे साथ कौन है इस वक्त। जी हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक दुर्वेश माशाल्लाह, अस्सलाम और वालेकुम अब्दुल रज़ाक। मोहम्मद उबैद कादरी, वो माशाल्लाह कह रहे हैं बहुत और शुक्रिया उन्होंने भाई। फरमाइश करी है, उनका मांगता हूँ सुना दें। आज हम इस प्रोग्राम में शाह शाकिर नसीर नात नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह है आज हमारा ये पूरा प्रोग्राम टोटल सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब का है, और आप अगर नात सुनना चाहें तो नया कलाम तो शाह साहब से आप अर्ज कर सकते हैं, हम इनसे आपको सुनवाएंगे। अच्छा शाह साहब, गुफ्तगू वहीं कंटिन्यू मैं करता हूँ। बात चल रही थी तावीज़ात और इसकी। अमूमन ये होता है एक बंदा नमाजी परहेजी है, नमाज भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसको नहीं लग रहा मकसद मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो फिर वो जाता है उन लोगों के पास जो अल्लाह के नेक वली कुरान से और अपने अमल से ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब उनके पास जाता है, अब वो बाकायदा जो है ना इतना परेशान हो चुका होता है, बोलता है मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें जो रुकावटें होती हैं उसको आप लोग क्लियर करते हैं। तो इसमें नियत का कहाँ तक दामोदार है कि आप जब चले गए और नहीं हुआ काम, फिर कैसे होता है? अच्छा, मैंने एक बात पहले भी अर्ज करी थी कि काम का होना या न होना अल्लाह ताला की ज़ात पर मुनहसर है, ठीक है ना। बहुत सारी नेक हस्तियां हम देखते हैं, लेकिन वो दुनियावी लिहाज से परेशान होते हैं, कोई ना कोई अल्लाह ताला के राज होते हैं, कोई ना कोई मसले होती है। हम दुनियावी कोई चीज़ भी अगर बिगड़ जाए तो उसके माहिर के पास जाते हैं कि यार इस चीज़ को बना दिया जाए। तो दीनी लिहाज से भी हम दीनी रहनुमाई के लिए हमें ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि ऐसी शख्सियत के पास जाएं जो बाशरा हो, शरीयत मुबारका पर अमल करती हो
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला हो। क्या बात है, जब क्या तक बात के है, सुभान अल्लाह। जब तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुब्तला नहीं होगा, उसके काम में वो निखार पैदा नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि हमारा ईमान है कि वहीं से जब हुक्म होता है, वहीं से आका दो जहां का जब फैजान चल रहा होता है, जब काम का होना जो है मुमकिन है। इसलिए कि वसीला बहुत जरूरी है। वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और इनसे अच्छा वसीला है ही नहीं। तो हम लोग भी हमारे पास जब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मैं भी गुनाहगार बंदा हूँ, मैं भी तेरा खताकार बंदा हूँ, लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को तेरे सामने रखकर मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला इस बंदे का जो है काम को या अल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंचा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जितने भी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से ये समझे कि 99% अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम होते हैं। जी जी। और शाह साहब, मैंने देखा है आपके आसाने में अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग आए और आने के बाद परेशानी का रुख ही उनका तब्दील हो गया, और बल्कि मुझे कहते हैं कि हम तो मजीद शाह साहब के पास गए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे साथ शाह साहब को। शाह साहब का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावरफुल, और मैं ये कहूँगा पावरफुल क्योंकि कुरान से सारा काम होता है। ये खुद शख्सियत बहुत अच्छी है, बाअमल शख्सियतें और बाकिरदार शख्सियतें। फिर इनके जो बड़े भाई हमारे उस्तादों में से थे सैयद अब्दुल रहमान कादरी, उन साहब के आप भाई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सैयदजादे हैं। भैया सैयदजादे की तो वैसी दुआओं में असर होता है। तो आप अगर चाहें अपने किसी भी मसले का हल, तो आप ज़रूर आस्थाना शरीफ में तशरीफ़ लाएँ। और शाह साहब, एक चीज़ अक्सर हमसे लोग बोलते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं, तकलीफ में है ना, कुछ भी नहीं है हाथ में, बस चले गए। अब वो ज़ाहिर है, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए हैं ना, वो बोलते हैं जी ज़ाफ़रान लिया है, ये लिया है, फलाना चीज़ लिया है। अब उसके पास तो जेब में किराए के पैसे भी नहीं हैं, और फिर वो ये चीज़ जो है ना गए वहाँ जाके और 10-12 हज़ार का खर्चा बता दिया पीर साहब ने। तो ये क्या तरीका है, इसको क्या कहेंगे आप? इसीलिए मैं हमारे पीर साहब ये बोलते थे कि अगर किसी के पास जा रहे हैं ना, आप किसी के पास जाते हैं तो वो शरई तौर पे देखें उसे। शरीयत मुताहरा बहुत जरूरी है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक फरमान है कि आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर किसी को आसमान पे उड़ता हुआ देखो, उससे मरूब होने की जरूरत नहीं, अगर वो शरीयत मुताहरा पर अमल नहीं करता। तो मेन हमारे यहाँ शरीयत मुबारक है। तो जहाँ जा रहे हैं उनको देखें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, नेकी की बात बताना वो है, जो मैं अनेक अमल करता हूँ ये अल्लाह ताला खबर है, मुझे खबर। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जैसे आपने अभी फरमाया कि उनके पास किराया भी नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से किराया बेचारे करके आते हैं, अपनी परेशानी दूर करने के लिए आते हैं ना, ताकि बाबा बताएंगे हम ये करें। हाँ, एक उम्मीद लेके आते हैं। देखिए, आस एक होती है, आस इसके माने उम्मीद है, और आस से बना है आस्ताना। वहाँ पे वो आस लेके आते हैं जहाँ की उम्मीद भर लाए बवसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करता हूँ कि जो मुझसे भी बंद मुट्ठी जो मदद हो सके मैं उनकी करता हूँ, और उनसे मैं ये बोलता हूँ कि देखो भाई, इस चीज को एक अपना मेयार नहीं बनाओ कि आप यहाँ कुछ दोगे तो कुछ होगा, ये मेयार नहीं बनाए। बस आप आते रहे और यहाँ दम कराए, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिलेगी, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और लेकिन यहाँ पे कुछ देने लेने के चक्कर में आप नहीं पड़े। ये मुझसे जो मदद होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं करता हूँ। ये मुझे खबर है या अल्लाह ताला खबर है या उस बंदे को खबर जिसकी मदद हुई। देखा व्यूअर्स, आप शाह साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है, ये वो आम स्कॉलर नहीं है, आम रूहानी शख्सियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने को मैं कोई 20-25 साल से जानता हूँ, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ये घराना सैयदों का घराना है, बाअमल लोग हैं। और मुझे तो खैर मेरे तो उस्तादों में से भी थे, मैं बड़ी इज्जत करता था अब्दुल रहमान साहब की, और फिर उनके भाई हैं। और ज़ाहिर है ये घराना तो ऐसा है कि अगर इस घराने में का बच्चा भी है ना तो सुभान अल्लाह, हमारा सर का ताज है। लेकिन आप ये सोच के अगर किसी पीर के पास जा रहे हैं ना कि वो आपके सारे मसले हल कर देगा, तो कभी हल नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप नमाज के पाबंद हो, नमाज के पाबंदी के साथ फिर आप ये देखें जिसके पास आप जा रहे हैं क्या वो शरीयत पे अमल करता है। अगर वो शरीयत पे अमल करता है तो आपको आस बन सकती है उससे। आप ये सोचें बस मैं पैसा खिलाऊं पीर को और मेरा काम हो जाए, तो फिर मैं ये समझता हूँ शायद क्या ख्याल है, वो तो वो लोग होंगे दुनिया परस्ती। हाँ, दुनिया परस्ती। अच्छा, आजकल वो दूसरे जो काम करते हैं जिसको हम काला पीला कहते हैं, तो अक्सर नेट पे मैं देख रहा होता हूँ कि आपके मसले का हल, आपके फलां का हल, और जब उनको टेलीफोन किया जाता है जी इतने पैसे भेज दें,
इतने जो है ना इजी पे, ये लोग कब तक ऐसा करेंगे? जी जी। क्यों? असल में हर चीज की एक फील्ड होती है। जी। देखिए हमेशा अच्छों का दोस्त जो है ना अच्छा इंसान मिलेगा। बेशक। आप भी देखते होंगे दुनियावी लिहाज से भी एक डॉक्टर के दोस्त अक्सरियत में आपको डॉक्टर जी, मिलेंगे, जी। वकील के दोस्त वकील मिलेंगे। इस तरह जो औलिया अल्लाह होते हैं उनके दोस्त भी औलिया अल्लाह होते हैं। बेशक अब आप पे मुनसिर होता है कि आपकी चॉइस क्या है। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, देखें ये एक ऐसा इल्म है, रूहानी इल्म जो है ये किताबों में नहीं मिलता, ये रूहानी तरीके से मिलता है, आपको अल्लाह ताला खुद नवाज देता है। ठीक है ना। आप ये देखें, अगर आपके घर में गंदा पानी भर जाए, गटर का पानी भर जाए, खराब पानी भर जाए, उसे आप किस पानी से धोएंगे? कौन साफ पानी से धोएंगे ना, है? देन विल बी क्लीन। जब वो साफ होगा, साफ पानी डालेंगे तो गंदगी दूर होगी। आप गंदगी को गंदगी से कैसे दूर करेंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। लोगों की अकलों को पता नहीं क्या हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को अल्लाह ताला ने फरमाया तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की फलाह के लिए पैदा किए गए। क्या बात है। तो ये बेहतरीन उम्मत जो लोगों की फलाह करती है, वो गंदे लोगों के पास जाए, गैर मुस्लिमों के पास जाए, काफिरों के पास जाए, उनसे अपने जो है मामलात को, दुनियावी मामलात को दुरुस्त फरमाए, ये मैं समझता हूँ बेहतर तरीका नहीं है। गंदगी को गंदगी साफ नहीं करते, गंदगी को अच्छा ही साफ करते। अच्छा, फिर यकीन ये बना लिया ना लोगों ने कि नहीं ये जो है ऐसे काम होता है, करंट काम होता है, हजारों रुपये इनको दे दो करंट काम हो जाता है। भाई रूहानी काम सिलो पॉइजन जरूर होता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है, जहाँ तक मेरे इल्म में। नहीं, रूहानी काम सिलो पॉइजन नहीं होता है। रूहानी काम बहुत पावरफुल होता है, बहुत जल्दी होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज करा था ना कि जो काम करवाने जा रहा है, जो दुआ करवाने जा रहा है, उसका एक अपना किरदार भी तो हो। अपना किरदार जितना बेहतरीन होगा ना, कि एक दफा एक अर्ज करूं मैं कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब अलैहि रहमतुल्लाह अलैह, आप सैयद, ठीक है ना, आप आए तो आप बाबा साहब ने उनको फौरन खिलाफत दे दी। बाबा साहब ने बहुत जल्दी उनको खिलाफत दे दी। लेकिन उनसे पहले एक मुरीद जो थे वो बहुत अरसे से थे, कहा कि बाबा साहब हम इतने अरसे से खिदमत कर रहे हैं, आपने तो हमें इतना नहीं करा, और ये आए और उनको नवाज दिया। कहा अच्छा ठीक है। कहने के उनका एक बेटा औलादों में से खेला था बाबा साहब का, उसने कहा बेटा एक, उन्होंने फरमाया बाबा एक बेटा एक ईंट लाओ, एक अच्छी सी ईंट लाए। कहने मेरे लिए ईंट लाओ बैठने के लिए, वो अच्छी सी ईंट लाए। कहा बाबा निजामुद्दीन के लिए एक ईंट लाओ, वो फिर अच्छी सी ईंट लाए। कहा एक ईंट इन साहब के लाओ, तो वो टूटी फूटी ईंट ले आया। कहने इस बच्चे को मैंने नहीं बताया था, उसने लाया, मैंने कहा ईंट लाओ, लेकिन तुम्हारे नसीब में जो था तुम्हें मिला, और उनके नसीब में जो था वो धुले धुलाए, नहलाए नहलाए, साफ सुथरे बने बनाए थे, इसलिए उनको खिलाफत देने में कोई आर महसूस नहीं। वाह वाह वाह। देखिए व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सैयद मजीद शाह साहब को हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं। और मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि शाह शाकिर नशीर हमेशा कोशिश ये करता है कि जो मेहमान हो उसकी गुफ्तगू ज़्यादा हो, उसकी बातचीत ज़्यादा हो। हमारा जो घर में प्रोग्राम होता है उसमें जो आप फरमाइशें करते हैं नातों की मैं पेश करता हूँ। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि जब कोई मेहमान हो तो कोई सवाल करना चाहे, कोई बात करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहाँ से। जी, हमारे साथ हैं शाहिद एजाज नकवी जी, और फाजिल साबरी, अली वारिस और मोहम्मद फरहान जुनेदी और अयाज अहमद साहब। आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि शाह साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। गुफ्तगू तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं इनका कोई दूसरा कलाम हम इनसे सुनते हैं कि शाह साहब ने क्या लिखा है। और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कलाम लिख रहे हैं। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जी शाह साहब, क्या सुना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना मुहम्मद। एक जो है मैं नात लिखी थी मैंने, और 11वें महीने में 2020 के 11वें महीने में लिखे थे। उसके 2-3 अशार पेश करते हैं। याद तैबा में हमको रुला दो, अब तो बिगड़ी हमारी बना दो, बस मुक़द्दर मेरा अब जगा दो, सारी मुश्किल से हमको निकालो, निकालो मेरे आका मदीने बुला लो, बुला लो मेरे आका मदीने बुला लो। एक मुजरिम हूँ ये जानता हूँ, एक मुजरिम हूँ ये जानता हूँ, अपनी औकात पहचान
मानता हूँ, उम्मती हूँ मैं बस जानता हूँ। अब अपने दर पे बुला लो, बुला लो अपने दर पे, बस अब तो बुला लो। मेरे आका मदीने बुला लो, बुला लो मेरे आका मदीने बुला लो। तुम उबैदे मजीद जब भी जाना, अपना दुखड़ा तुम उनको सुनाना, उनके रोज़े पे आंसू बहाना, और सलामों से उनको मनाना। कहना आका बस अब तो बसा लो, बसा लो। कहना आका बस अब तो बसा लो। मेरे आका मदीने बुला लो, बुला लो मेरे आका मदीने बुला लो। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक मुलाकात मेहमान के साथ। आज हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं और शाह साहब ने दूसरा कलाम हमें सुनाया और बहुत अच्छा लिखा माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका लिखना, इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा, मैं व्यूअर्स आपसे एक बार फिर ये कहूँगा कि जब आपको कोई बात पूछनी हो, कोई कमेंट्स देना हो, तो आप कमेंट्स दें। और हमारे साथ इस वक्त कौन है ज़रा ये देख लें, फिर हम चलते हैं दोबारा अपने मौजू पे। उसामा अली हमारे साथ हैं जी माशाल्लाह, और साले मोहम्मद हमारे साथ हैं। माशाल्लाह। साले मोहम्मद, खुश रहो, आबाद रहो। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं और बहुत खुशी होती है। अच्छा शाह साहब, मुझसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे। अक्सर ऐसा होता है कि हम नेट पे या मकसद किताब में लिखा हुआ होता है कि यह आयत लिखी हुई है, इसको इतनी दफ़ा पेश करें और आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जबकि उन्होंने इजाज़त नहीं ली है, वो दुरूद शरीफ का ये बोल देते हैं कि दुरूद शरीफ इतनी बार लिख लें या पढ़ लें तो इजाज़त हो जाएगी। तो क्या ऐसे इजाज़त हो सकती है? देखिए, ये तो मुनसिर होता है जिन साहब ने किताब लिखी जी, और उस किताब में उस किताब के लिखने का उनका मकसद क्या था, नियत क्या थी, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरे ये कि आम तौर पे जो है ना, फी ज़माना जो है लोग आसानियाँ चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आसानी चाहते हैं, जबकि दीन इस्लाम हमारे तक बहुत मुश्किलात से पहुँचा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम की तबलीग में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जो है मुझे आई। इनके अम्बे कराम भी पीछे रह गए, सहाबा कराम की तो बात ही नहीं, अम्बे कराम भी। दीन इस्लाम की तबलीग में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करी। सब जानते हैं, जब ताइफ में गए तो वहाँ के आवारा लोगों ने इतने पत्थर मारे, आपका लहू मुबारक जो था नालन शरीफ भर गए। और तब जो है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अगर आप फरमाएं तो इन दो पहाड़ों के दरमियान इस ताइफ की बस्ती को पीस दिया जाए। अल्लाह, इतनी कमांड, इतनी हुक्मरानी अल्लाह ताला ने आपको फरमाई। लेकिन आपको चूंकि रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं तो इनके आने वाले लोग जरूर इस्लाम पे अमल करेंगे। और यहाँ पे एक बात और साबित होती इल्म गैब कि उस वक्त भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था नहीं मैं देख रहा हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ कि ये नहीं तो इनके आने वाले लोग इस्लाम पर अमल पैरा होंगे। और हमने देखा कि आप आज जो है ताइफ के अंदर जगह जगह मसाजिद हैं और इस्लाम का परचम जो है लहरा रहा है। तो यानी कि दुरूद शरीफ तो एक ऐसी चीज़ है कि उसको रोज़ाना पढ़ना चाहिए और दिल से पढ़नी चाहिए, वो तो कबूलियत। लेकिन जो हम वज़ाइफ कर रहे हैं उसके साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। तो मेरा असल मकसद ये था कि बोलते कि भाई इजाज़तनामा है आपका, तो इजाज़तनामा हो सकता है उससे? वो इजाजत तो होती है, लेकिन लोगों पे, मैंने कहा ना, लोगों पे मुनहसर होता है कि वो एक आदमी का किरदार क्या। मैं थोड़ी सी बात को ना वजाहत कर रहा हूँ कि एक इजाजत दे दी, भाई इजाजत मुझे दे दी, आपको भी दे दी, सबको इजाजत दे दी। आपका किरदार कुछ और है, मेरा किरदार कुछ और है, ठीक है ना। किरदार पे डिपेंड करता। आया कि वो पढ़ने वाला शख्स, उसकी जबान इतनी अच्छी है कि वो झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं देता, धोखा नहीं देता, फिर तो कुरान सबके लिए, सबके घरों में कुरान है। लेकिन मैं ये लोगों से ये बोलता हूँ कि एक कुरान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। फिर खुलफा राशिदीन ने तालीम दी, और इस तरह होते होते तरतीबार हम जैसे गुनाहगारों तक पहुंचा कुरान। तो हमारा कुरान का पढ़ना और उसका बताना कुछ और है, और वहां से कुरान का जो इजहार हुआ वो कुछ और है। क्या बात है, क्या बात है। देखा व्यूअर्स, आपने शाह साहब ने आपको समझाई ये बात।
और हमारी कोशिश यही होती है कि वो बात हम करें जो आप तक पहुँचे, और उसका कोई व्यूवर्स आप सुनते हैं, कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर करें। आइए देखते हैं हमारे साथ कौन है जी और कहाँ हमारे से। साथ फाजिल साबरी हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और सवाल पूछ रहे हैं वो, सरकार गौसे पाक के मुर्शिद का नाम क्या है? अच्छा जी, अभी बताते हैं शाह साहब। ये सवाल आया है कि सरकार गौस पाक के मुर्शिद का नाम क्या है। हुजूर गौसे पाक का जो मुर्शिद पाक थे उनका नाम आखिर में आता है मखजूमी, ठीक है ना, आखिर में उनके नाम के साथ आता है। इस वक्त मेरे ध्यान में पूरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये कंफर्म है कि उनका पीर मुर्शिद के नाम के जब शुरू होता है 2 लफ्ज के बाद तीसरा लफ्ज जो है हजरत मखजूमी है। मखजूमी, मीम खे जे मीम छोटी है, मखजूमी, ये आपके पीर मुर्शिद थे और उनका मकाम सुभान अल्लाह। जब गौस पाक के पीर मुर्शिद सुभान अल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपके पीर मुर्शिद का नाम क्या था? हाँ, मेरे पीर मुर्शिद का नाम था सैयद मोहम्मद अफरोज अली सिद्दीकी। और सुभान अल्लाह, आपके इल्म का क्या मामला था, अगर आप टाइम है तो मैं हाँ बिल्कुल। तो आपके एक तो ये था कि बहुत खूबसूरत इंसान थे, गोरा रंग था और बॉडी बिल्डर टाइप आदमी थे माशाल्लाह, बहुत वेट लिफ्टिंग वगैरह भी उन्होंने की थी। अब उनकी बीनाई चली गई थी लेकिन आंखें रोशन, मतलब वैसे चमकती हुई आंखें थी माशाल्लाह, दिल की बीनाई जाती। और इल्म इतना वसी था कि ये मैं आपको तकरीबन 90 की बात बता रहा हूँ या 91 की बात बता रहा हूँ कि मेरे सामने एक वाकया हुआ कि उस वक्त जो है वो डायल वाले फोन चलते थे। तो एक साहब आए और उन्होंने जो है ना ये कहा कि हमारे जो है वालिद साहब हज करने गए थे, लेकिन हज करने के बाद आके जो है ना ये इनकी ऐसी अजीब हालत हो गई, ये खुद ब खुद बातें करने लगे, खुद ब खुद बैठे बैठे बातें करते हैं, समझ नहीं आता, हम परेशान हैं। किसी ने आपका बताया तो हम आपके पास आ गए, मैं अपने पीर मुर्शिद के पास ही बैठा हुआ था। तो आपने फरमाया कि इनका ये हाल तो होना ही था। आप देखें यह नॉलेज आती है, नॉलेज जो बुजुर्गों से मिलती है, औलिया अल्लाह से मिलती है, और नेक लोगों की सोबत में बैठने से जो नॉलेज मिलेगी वो बुक्स में नहीं मिलेगी। तो आपने फरमाया कि इनका यह हाल होना था, उनका बेटा भी जवान था बड़ा, कहने ये तो हज करके आए, ये आपने क्या बात बोल दी, उसकी समझ नहीं आई, जाहिर सी बात है, औलिया अल्लाह की बात सुने। आपने फरमाया इनका हाल तो ये होना था, कहने क्यों होना था, कहा ये होना इसलिए था कि ये जब मस्जिद नबवी में जब जा रहे थे तो ये सीधे पैर से नहीं गए बल्कि उल्टा पैर को दाखिल करके गए, बेअदबी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनको जहां जगह मिलनी थी मस्जिद नबवी में वहीं बैठ जाते, इन्होंने जो है ना वो लोगों को फलांगते हुए तकलीफें देते हुए आगे बढ़े। तीसरी बात ये कि इन्होंने वजू सही नहीं करा। आप देखें अल्लाह के वली का इल्म देखें और उनका देखें, एक वाकया हो चुका है, वो हज करके आ चुके हैं और हमारे पीर साहब ने तो देखा भी नहीं, ना मैंने उन्हें देखा, लेकिन जो उन्होंने वहां हरकतें करी वो हमारे पीर मुर्शिद बता रहे हैं। देखें, जब ये गुलाम का यह हाल है तो सरकार का आलम क्या होगा। क्या बात है, आपने बताया कि इन्होंने वुजू सही नहीं करा, इस तरह गए, कहने लगे मैं जल्दी जल्दी इसलिए गया कि बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए मैं अंदर घुस गया। कहने लगे आप वहाँ की रहमत भरी बारिशों से बच रहे थे, हमें वहाँ मदीने की कीचड़ मिले तो हम अपने चेहरे पे लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई और बड़ी खुशी हुई। मैंने अक्सर मदीने शरीफ में भी देखा है, मैंने ज़ाती तौर पे ये काम किया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब जन्नतुल बकी के करीब में गया तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अंदर जाऊँ। उसकी वजह ये कि जिस तरीके से वहाँ पर पुसमास कर दिया गया, पत्थर लगे हुए, अदब का मकाम ये, हमें नहीं पता कौन कहाँ मौजूद है। तो मैं वहीं बाहर से दुआ मांगी मैंने, बहुत अच्छा, और वहीं निकल गया। क्या इसमें बेदबी तो नहीं थी? नहीं, बहुत अच्छा करा। देखिए आपके दिल में कितना एहतराम है। जन्नतुल बकी जो है वो जन्नती लोगों के लिए, जन्नती लोगों की जगह जन्नतुल बकी नाम ही उसका है कि जन्नत। तो वहाँ पर हमें नहीं पता कि वहाँ की मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि पहले का अगर जो तारीख जानते हैं इस्लामी तारीख, तो पहले सब औलिया अल्लाह के मज़ारात थे, वहाँ पे सहाबा किराम के मज़ारात थे, और सबसे खूबसूरत मज़ार जो बना हुआ था हज़रत सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। क्या बात है। पहले व्यूअर्स को लेते हैं, कौन है, कहाँ से? फिर जी हमारे साथ सैयद नवेद हुसैन हैं और आदिल लखानी है। माशाल्लाह। आदिल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। कह रहे हैं सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और फाजिल साबरी ने दूसरा सवाल किया है, ख्वाजा साहब के मुर्शिद का नाम क्या है? थोड़ा सा अजान का वक्फा लेते हैं और आपको ज़रूर बताते हैं कि ख्वाजा साहब के मुर्शिद का नाम क्या है। आप हमारे साथ रहिएगा। अजान सुन के खामोश है, अजान सुन लें उसके बाद जवाब देते हैं।
वस्सलातुल क़ाइमा आति मुहम्मदिल वसीला वल फज़ीला वद दरजतुर रफ़ीआ व बअस मक़ाम महमूद लज़ी अता वरज़ुक़ना शफ़ाअतु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे साथ सैयद मजीद शाह साहब मौजूद हैं। आपने सवाल किया कि हजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद का क्या नाम था। आइए मैं आपसे एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप किन के मुरीद हैं। आपको जवाब मैं अभी शाह साहब से पता करके बताता हूँ, और ये ज़रूर बताएं आप किन से बेहतर और किन से मुरीद हैं। आइए शाह साहब की तरफ। शाह साहब ये बताएं कि जो सवाल किया है ख्वाजा साहब के पीर मुर्शिद का नाम आप इनको ज़रा बताएं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद का नाम है हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवानी रहमतुल्लाह अलैह। सुन लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ, जरा देखिए। जी, सैयद मुबीन फिरोजी हमारे साथ हैं और दानिश जावेद हमारे साथ हैं। दानिश जावेद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप एक बार फिर हमारी महफिल में तशरीफ लाए। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद मजीद शाह साहब। कोई भी आपको अपने रूहानी मामलात का या किसी किस्म का सवाल करना है आप कर सकते हैं। आधे घंटे से 15 मिनट हम आपके पास हैं, फिर हम जाएंगे नमाज के लिए भी तैयारी करेंगे। तो जो सवाल करना है, जो कमेंट्स देना है, जल्दी से सवाल कर लें, वरना फिर हम आखिरी की तरफ जाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं शाह साहब से करना चाहूँगा। शाह साहब, मैं बल्कि सवाल क्या बल्कि हकीकत बात है। मैं इस वक्त किराए पे रह रहा हूँ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में भी लगा हूँ, अल्लाह पाक मुझे भी मकान दे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे समझ गया ये ले लो मिसाल के तौर पर, लेकिन रात को जब सोता हूँ ना तो मन आ जाता है, मकसद नहीं 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 नहीं, बकायदा कोई इशारा करता है कि नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर जब उसके बारे में मैं पता करता हूँ तो पता चलता है वो 2 नंबर का होता है ये। अच्छा, मैं अब आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह तर्बियत भी देते हैं, लोगों को देखते भी हैं, तो रूहानियत का कहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि बंदे को बाज़ दफ़ा जैसे मेरे साथ कैफियत होती है, क्या ऐसा होता है और किस वे में आके होता है? ये बहुत अच्छी बात आपने करी, और होता है ऐसा। जैसे एक दुनियावी लिहाज से भी इंसान पहली क्लास पढ़ता है, दूसरी पढ़ता है, इल्म में इजाफा होता जाता है। तो मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन, और फिर वो मास्टर डिग्री, और आगे PhD भी है। तो उनकी ये दुनियावी लिहाज से उनके इल्म में इजाफा हो जाता है। PhD का मुकाबला एक मैट्रिक वाला नहीं कर सकता, और मैट्रिक का मुकाबला एक पहली जमात वाला नहीं कर सकता। इसी तरह जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला रूहानी तौर पर उसके अंदर ऐसे तगय्युरात पैदा करता है, उसके अंदर ऐसे मामला अता फरमा देता है कि उसको फिर गलतियों से बचाता है अल्लाह। फिर जो है ना दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे बुराइयों से बचाता है। तो ये आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने खूबी डाली है कि अल्लाह ताला जो है आपने ये दिया है माशाल्लाह कि आप गलती से बचा लेता है अल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे इतना मकसद हैरत होती है अपने ऊपर भी, और बाज़ दफ़ा जिनसे मैं बैत हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक पतन शरीफ में जैसे मुस्लिम निज़ामी से हैं, हमारे पीर मुर्शिद का विसाल हो गया, उनके साहबजादे थे, उनका भी विसाल हो गया। तो मकसद कहने का सिर्फ इतना सा है कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं शाह साहब बैठे हुए इस वक्त, अपने अमल से इंसान वली बनता है और अच्छा इंसान बनता है। तो हमें ये चाहिए, मुझ समेत मैं अपने लिए कहूँगा कि हमें एक तो सबसे पहले 5 टाइम नमाज का पाबंद होना चाहिए। दूसरी बात, हम एक दूसरे की बुराइयां करें, एक दूसरे को गलत बोलें या किसी का मजाक उड़ाएं तो हमें जेब नहीं देता, खासतौर पे सनाफा हो चाहे कोई एक आम आदमी हो। अच्छा, हमारे साथ कौन है ये इस वक्त देखते हैं कौन है हमारे साथ? अब्दुल रऊफ कादरी हैं और हनीफ शब्बीर सईदी हमारे साथ हैं, और फाजिल साबरी ने फिर तीसरा सवाल किया है। ये है कि हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, तो सरकार किस पे दुरूद पढ़ा करते थे? आखिरी सवाल ले लें या फिर नमाज के भी टाइम है? मेरे ख्याल अगले प्रोग्राम में फिर इसको ले लें। जैसे सवाल ये सही नहीं है, सवाल इनका करना नहीं है, ये सवाल सही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता। फाजिल साहब, ये आपका सवाल करना सही नहीं है, सरकार सवाल बनता ही नहीं। सरकार तो खुद दुरूद है, सरकार तो दुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इतनी प्यारी और इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते उन नबी पे दरूद सलाम, और कब से पढ़ रहे हमें खबर नहीं, और कब तक होगा ये भी हमें खबर नहीं। तो हमें हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो। तो हमें हुक्म दिया गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शख्सियत को उजागर किया अल्लाह। असल में शाह साहब कुछ हमारे यहाँ हमारे इस माहौल में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं
कि जो तफरी और इंजॉय भी करते हैं ना नहीं, खेलते हैं। तफरी इंजॉय नहीं, कुछ हाँ। चेक करना चाहते हैं चेक कि करना वाकई चाहते- ये पीर साहब हाँ 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 हकीकी किसी को- है या मैंने ये कहा ना ओके, किसी को हाँ। चेक करने से पहले इंसान अपने आप को चेक करे मेयार बनाए। तो ज्यादा बेहतर मेयार है। बनाए जी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब आस्ता आस्ता जा रहा है, लेकिन देखें कौन है हमारे साथ। एक सवाल है, जी एक सवाल। अक्सर लोग है ना नए साल शुरू होने पे बहुत सारे स्टार के बारे में मालूम करते हैं और कि भाई मेरा स्टार क्या है और अपनी जिंदगी के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो ये क्या हमें जायज है ये सब चीजें? हाँ, बड़ा प्यारा सवाल किया बाजी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये स्टार और ये सितारों का इल्म जो है, इल्म तो है, इल्म बहुत सारे इल्म है। जी जी इल्म रमल भी है और वो हाथ का दस्त परस्ती, हाथ का जो इल्म है वो भी इल्म है और बहुत सारे इल्म है, लेकिन सबसे अच्छा इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। सुभान अल्लाह सुभान हमें फॉलो करना है, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उस पर अमल करना क्या है बात और फॉलो करना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। तो क्या ये सितारों के बारे में मालूम करने से क्या हमारी नमाजें कबूल नहीं होती? नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कह सकता। ये तो इसका जवाब जो ऑथेंटिक आपको मुफ्ती साहब देंगे, ठीक है ना। सही। कबूलियत का ये कि हमें अपनी नमाजों का भी नहीं पता हाँ। कि कबूल हुई या नहीं, कि अल्लाह ताला के ऊपर मन से के कबूल बिल्कुल मानो। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ शाह साहब बैठे हुए हैं। आइए इनसे मैं ये चाहूँगा कि एक रोज़ पाक की मनक़बत के एक अस्थाई और एक शेर सुना दें और उसके बाद इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा आज वक्त जो है हमारे को बड़ा थोड़ा सा कीमती है, लेकिन फिर आएंगे इंशाल्लाह और शाह साहब के पास बैठेंगे, फिर अपने सवालात के साथ करेंगे। तो आइए रोज़ पाक की मनक़बत मैं तो समझ कहना चाहूँगा कि गौस पाक की मनक़बत आप ही पढ़ दें तो चलें, ज़्यादा अच्छा चलें, है। ठीक मैं है। सिर्फ इतना अर्ज कर दूंगा, जी। अगर एक मिनट है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दरबार आलिया खान के नियाज़े से ताल्लुक़ है और बरेली शरीफ में शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो बड़ी खानकाह नियाज़िया बनी बरेली शरीफ में, माशाल्लाह। उनसे हमारा वाबस्ता, वो हमारे जद्दे आला है, उनसे हमारा जो मेन सिलसिला कादरी है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चिश्तिया खिलाफत भी मिली है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है 28 सालों से मैं रूहानी इलाज से वाबस्ता हूँ और माशाल्लाह 28 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और आप भी जानते हैं माशाल्लाह कि माहाना महफिल हमारे यहाँ हर महीने 17 तारीख को होती है और अलगाजी विलाज में हमारा आस्थाना है और उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे था, लेकिन तकरीबन 18 साल से अलगाजी विलाज में ही है। और जो भी साहब रब्ता करना चाहें तो शाकिर नसीर भाई हैं, इनसे रब्ता कर लें, आगे का प्रोग्राम भी चले। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये एक बात और बताता चलूँ लोगों की, जो आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माहाना 17 तारीख होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मारूफ सनाखा भी उसमें शिरकत फरमाते लोग आते। होता ये भी वैसे कि आप किसी भी महफिल नात में जब जाते हैं ना, अपने अंदर को साफ़ करके जाएं। अपने अंदर को जब साफ़ करके जाएंगे तो जिस जो पीर वहाँ बैठा है, अगर वो पीर, मैं कहना नहीं चाह रहा था, अगर वो पीर कोई पीर बाअमल भी नहीं है ना, तो मेरा ये यकीन है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम सना करते हैं और जिनसे हम इश्क करते हैं, वो इश्क ऐसा हो जाएगा कि वो जो पीर बैठा हुआ वही आपको जवाब भी देगा उस बात का। हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं कि हम जो है ना किसी को बुरा बोलें, किसी को अच्छा बोलें। अल्लाह वाले सब अच्छे हैं, बस कुरान को थामे रखें और नमाज को थामे रखें। बाकी ये कि जो अल्लाह वाले हैं ये ज़ाहिर अल्लाह से मिला देते हैं, आपको पता है। बड़े खूबसूरत जो है ना अशार शुरा इकराम लिखते हैं कि भाई ये पीर साहब हैं, इनसे हमारा ये मसला हल करा दो। मसला हल तो रब करता है, दुआ इनके लिए हाथ उठते हैं। जी हमारे साथ कौन है? जी हमारे साथ हैं इमरान बासित साहब। जी। और मेरा एक सवाल है कि हमें किस तरह मालूम होता है कि इसके ऊपर जन्नात हैं, क्योंकि लोग कहते हैं इन पर जन्नात है या हमारी गैर मौजूदगी में उसकी हालत ऐसी हो जाती है, लेकिन किस तरह पता चले कि वो इसके ऊपर जन्नात है, जन्नत है या नहीं है? बस या तो ये इससे- मकर तो नहीं कर रहे हैं, ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं? जी जी, अब मैंने यही कहा ना कि जब तक कि इंसान इल्म हासिल नहीं करेगा ना, उसको पूरी मालूमात मिल नहीं सकती। आपने सवाल तो कर दिया, क्या आपने इसके बारे में कोई इल्म हासिल करा? नहीं। इल्म तो हासिल नहीं करा। जब तक कि आप खुद भी इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज तो नहीं होगी। नॉलेज तो होती है इल्म हासिल करने से। लेकिन अगर हमें उर्दू पढ़ना आती है, अरबी पढ़ना आती है, तो हम कुरान पढ़ेंगे, वो भी सीखते हैं। और नात पढ़ना है और उर्दू की बुक्स पढ़ना, जब तक कि स्कूल में एडमिशन ले लेंगे पढ़ना नहीं आएगा, हम कैसे पढ़े लिखे कहलाएंगे? अच्छा, ये खुशबू के जरिए अक्सर मैंने देखा खवातीन में या जेंट्स में कि भाई इसके ऊपर जिन्नात है, तो खुशबू निकाल के उनको सुंघाते, जैसे खुशबू सुंघाते वो मकसद उसकी कैफियत चेंज हो जाती है आदमी। हाँ, वो ये बात होती है कि अगर
ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं तो कुरान में जिक्र है, सबको पता है जिन्नात में जादू भी है, जादू वगैरह जो करते हैं वो गैर मुस्लिम और कुफार टाइप के लोग करते हैं, या वो मुसलमान जो अपने ईमान से निकल गया, जिसका ईमान बिगड़ गया, वो फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है दुनिया कमाने के लिए। और ये गंदी चीजों से, हम जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गंदी चीजों से ही किया जाता है, नापाक चीजों से किया जाता है। तो नापाक चीजें जो है ना, मैंने पहले अर्ज करा था ना कि जब गंदा पानी हो तो अच्छे पानी से धोएंगे, तो ये गंदी चीजें आएंगी। इतर जो है वो खुशबू है, पाक है, तो पाक चीजें जब करती है तो वो गंदगी को तकलीफ होती है, फिर उसका इजहार हो जाता है जिस भी तरीके से हो। कोई देखता है कि वो उछल कूद करने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई शोर करता है, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, मुख्तलिफ। ये इल्म बहुत बड़ा है, यानी समुंदर है, आप ये 2-3 चीजों से नहीं समझ जाए। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में इस्तिखारे से ऑथेंटिक पता चलता है कि इसके ऊपर जादू है, या इसके ऊपर जिन है, या इसके ऊपर हसद है, या इसके ऊपर बदनजरी है। तो मैं सबसे अर्ज करूंगा कि किसी अच्छे इल्म वाली की सोबत में बैठे, इल्म हासिल करें, फिर इसको पैमाने पे लाएं। अच्छा, इस खुशबू में जो खुशबू लगाई जाती है, उस खुशबू में पढ़ाई होती है? जी जी, पढ़ाई होती है, कुरान की सूरतें पढ़ी जाती हैं, और उस खुशबू के अंदर कुरान की सूरतें पढ़ने से ना उसके अंदर ताकत आ जाती है, बड़ी ताकत, निखार है। मुझे भी बाद लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भी जिन है, अक्सर लोग बोलते हैं जिन है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता जिन है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मामला कर जाता हूँ कि अपने ऊपर भी शक होने लग जाता है बाज़ दफ़ा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो साहिब इल्म से मालूमात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये शक दूर हो जाएगा। और लोग कहते हैं, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, लोगों की बातों में नहीं आए, लोग कहते हैं। लोग क्या है? क्या वो मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं? क्या उनके पास खुद इल्म है इतना कि वो बताएं? लोगों की बातों पे नहीं आए, किसी ऑथेंटिक आदमी के पास, साहिब इल्म के पास जाए, उससे मालूमात करें। और मालूमात करने से पहले फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये दोबारा ही बात बता रहा हूँ कि उसका किरदार जरूर देखें। अल्लाह अल्लाह, आया कि वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ईमानदार है, फिर तो आपको वो सही बात बताएगा। वरना ऐसा ना हो कि आपकी इस बात से वो कहीं दुनियावी फायदा ना उठा ले। दुनियावी फायदा ना उठा ले। बहुत अच्छी बात। देखा आपने भी, बस शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए अब हम चलते हैं मनक़बत की तरफ, और मनक़बत पेश करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन है। जी, हमारे साथ हैं मुजफ्फर इकबाल साहब माशाल्लाह। और सलमान अब्दुल सत्तार। सलमान अब्दुल सत्तार सलाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, और कह रहे हैं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से हैं? और सलमान अब्दुल सत्तार कह रहे हैं आप अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। बुजुर्गों के साथ बैठेंगे और रूहानी शख्सियत के साथ बैठेंगे तो अच्छे लगेंगे। माशाल्लाह। होता यही है कि बुजुर्गों का फेज। अच्छा सलमान साहब, आप चाहें तो कोई मकसद सवालात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टाइम और वक्त को हम लेते चलते, हमारे पास टाइम है। अगर आप सवाल करना चाहें तो कोई भी कर सकते हैं मजीद शाह साहब से। ये वो शख्सियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची, पूरे पंजाब, पूरे सिंध में, पाकिस्तान से बाहर भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम जानते हो, काम जानते हैं, लेकिन जब आप मुलाकात करेंगे, शख्सियत के पास आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि मेरे एक मिलने जुलने वालों में से भी फेज उठा चुके हैं। जी जी जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जाने हम भी अपनी आंखों से देखते हैं। बस हम इनसे ये दुआ करेंगे कि शाह साहब हमारे लिए भी ऐसी दुआ करें कि हमें कोई मकान शरीफ मिल जाए। बहरहाल क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, और मैं ये समझता हूँ बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा असर होता है। अब आपको मैं कोशिश पूरी ये करूँगा। अच्छा शाह साहब, अभी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम, तो मैं एक बात और अपने आपसे करता चलूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि एक शख्स बहुत मजबूर है, या उसके पास पैसा है, इतना है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो जब किसी को पता चलता है ना यार इसके पास इतना पैसा है, तो लोग आते हैं कहीं ना कहीं उसको ठिकाने के लिए लगाने के लिए आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत हम में से ये ख़त्म हो गई है कि हम उसको सच्चा रास्ता बताने के बजाय उसको नाले में धक्का दे रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे मशवरा दे रहे हैं कि ये कर लो। तो ये हमारे यहाँ जो, मैं माज़ल्लाह उन पीरों की बात कर रहा हूँ जो अपने आस्थाने को चला रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह पाक उन पे भी जो है ना इनायत फरमाए। और हमारे पास इस वक्त रह गए तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट में आइए, पहले मैं आपको पहले, क्योंकि वो फरमाइश बार बार करेंगे, वरना मैं वो मनक़बा सुना देता हूँ, उसके बाद शाह साहब की तरफ फिर आते हैं, और फिर हम दुआ की तरफ भी जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आइए मनक़बत पेश करते हैं। आप देख रहे हैं एक मुलाकात मेहमान के साथ, और आज हमारे साथ कौन मेहमान है?
अच्छा, जो भी हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, वरना हम आपसे लिफाफा ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा अंदाज बोलने का। अगर आप हमारे प्रोग्राम को शेयर नहीं करेंगे हम आपसे लिफाफा तगड़ा ले लेंगे। अच्छा, अक्सर जैसा मुझे लोग बोलते हैं ना, यार आप करते हैं ऐसी बेलोज प्रोग्राम करते क्यों करते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता? मैंने बोला भाई मिलने की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, हम लिफाफा लेते हैं और वो हमारा लिफाफा होता है कि हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बात मेरे प्लेटफॉर्म से कोई बात लोगों तक अच्छी पहुंच जाए तो ये मेरे लिए सदका जारिया होता है। नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, कोशिश सवाब मिलता है, बिल्कुल अल्लाह ताला की बिल्कुल रज़ा मिलती है। बिल्कुल। तो आइए पढ़ते हैं। फासलों को खुदा रा मिटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे वो फरियाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शायद जिला, रूह पहुंचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज़ के पर लगा दो शाहजिला, सबको परवाज़ के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक मुलाकात मेहमान के साथ। जी हमारे साथ इरफान ओवैसी साहब हैं। माशाल्लाह। इरफान ओवैसी साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सैयदों के बीच में बैठा हूँ और इरफान ओवैसी साहब आपको बता दूँ इंशाल्लाह ये हमारे इरफान ओवैसी साहब जो है एक मुख्तसर सी घर में एक महफिल रखते हैं इतवार की, और बस दुरूद तंजीना की महफिल होती है इनका, और बड़ी अच्छी नात ख़वानी होती है, बहुत आशिक़ रसूल सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले। तो इरफान भाई के हमारे साथ जो शाह साहब बैठे हैं इस वक्त, सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब, माशाल्लाह ये भी आप की तरह मोहब्बत करने वाले, लोगों से प्यार करने वाले, सना खानों से मोहब्बत करने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा हो गया आप सही टाइम पे आ गए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम जब भी हमारा होता है तो अक्सर लोग जो है ना दुआ के टाइम पे जब आते हैं वो शिकायत करते हैं कि भाई हम दुआ में शामिल नहीं हो सके। तो आइए हम चलते हैं दुआ की तरफ, इस उम्मीद के साथ, किस उम्मीद के साथ, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। जी व्यूअर्स, दुआ फरमाएंगे सैयद मजीद शाह साहब, और इनसे दरख्वास्त है कि और आप भी दुआ में शामिल हो जाइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस आस्ताने में आप आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आस्ताने में घुसते ही पता चलेगा कि कोई शख्सियत के पास आप हाजिर हुए। बहरहाल शाह साहब, मैं चाहूँगा कि आप दुआ फरमा दें, फिर उसके बाद इजाज़त चाहेंगे हम अपने व्यूअर से। तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, तो दुआ फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअहलु। या अल्लाह ताला जो कुछ यहाँ पर तेरी रज़ा के लिए इस प्रोग्राम को किया गया, या अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की वसासत से या अल्लाह ताला दुआ करते हैं जितने बीमार हैं तमाम को शिफा कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह ताला जो कर्जदार हैं कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह ताला जो बेरोजगार है हलाल रोजी अता फरमा, और जिनकी रोजी में कमी है अपनी रहीमी करीम से उस कमी को दूर फरमा दे। या अल्लाह ताला शाकिर नसीब भाई जो नेकी के काम कर रहे हैं इनके काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। जो भी इनकी परेशानी अपनी रहीमी करीम से इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। बिलखुसूस या अल्लाह ताला दुआ करते हैं इनको अच्छा और मुनासिब घर अता फरमा दे। या अल्लाह ताला और जो इनकी परेशानी अपनी रहीमी करीमी से और इनकी नेकियों के तुफैल या अल्लाह ताला इनकी परेशानियों से इनको निजात अता फरमा दे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो बे औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें बिगड़ी हुई हैं उन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत रहमत नाज़िल फरमा, सबके इल्म अमल में इजाफा अता फरमा। या अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में मुझसे कोई गलती कोताही हो गई उसे माफ फरमा। या अल्लाह ताला तेरे हबीब अस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हमें फ़कत तेरी रज़ा के लिए लोगों से मिलने, लोगों से दोस्ती करने की तौफीक अता फरमा, और फ़कत तेरी रज़ा के लिए लोगों से दुश्मनी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला तेरे हबीब अस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ करते हैं या अल्लाह ताला कोरोना बीमारी से हम सबको हमेशा हमेशा के लिए महफूज़ अता फरमा। बिलखुसूस उम्मत मुसलमा को या अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ जहाँ उम्मत मुसलमा परेशान है उनकी परेशानी से इन्हें निजात अता फरमा। या अल्लाह ताला जालिम को जुल्म से हम सबको महफूज़ अता फरमा। यहूद और नसारा की साजिशों से उम्मत मुसलमा को महफूज़ अता फरमा। या अल्लाह ताला फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है अपने हबीब अस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीले से या अल्लाह ताला उनके जुल्म से मुसलमानों को या अल्लाह ताला जालिम के जुल्म से महफूज़ अता फरमा। या अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह के लिए तड़प रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे रब अज़्ज़ व जल मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए तड़प रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल तू अपने प्यारे महबूब के सदक़े में तूने उन्हें रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। या अल्लाह ताला उनके रहमत के सदक़े में या अल्लाह ताला फिर से दियारे हबीब को खोल दे, फिर से या अल्लाह ताला खाने काबे के दरवाजों को हम जैसे गुनाहगारों के लिए खोल दे। या अल्लाह ताला हम गुनाहगार परेशान हाल या अल्लाह ताला दुआ करते हैं हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी व्यूअर्स आप देख रहे थे हमारे साथ शाह साहब इस वक्त मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो चुकी है और अगली दफ़ा हमारे साथ जो सनाखा होंगे उनके भी आपके हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और जो कोई आलिम होंगे तो भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ये काम। अच्छा हमारी पूरी टीम को ख़ास तौर पे मिराज ज़हीर साहब और जाहिद अली साहब और हमारी बाजी और शाह शाकिर नसीर इसको इजाज़त दीजिए और मैं कोशिश ये करूँगा कि हर दफ़ा कोई एक आलिम और एक पीर हमारे साथ मौजूद हो आज अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि हमारी कोशिश ये कि हम शाह साहब हो सकता है कोई हफ्तेवार एक ऐसी सेटिंग रखें कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूहानियत के टॉपिक पे बात होगी। तो इंशाल्लाह मजीद शाह साहब के पास दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।